हाँ जी, आपने किया एक्सीडेंट? एक्सीडेंट किया नहीं है इंस्पेक्टर साहब, एक्सीडेंट हुआ है। हाँ भाई, क्या करती है तू? सब्जी की रेडी है साहब। रे जोर से बोल, सुनाई ना दे रहा मैंने। सब्जी बेचती हूँ साहब। रे क्यों आई थी मरने इनकी गाड़ी के आगे? इंस्पेक्टर, अरे उनसे कुछ पूछ रहा हूँ मैडम, चुप रहोगी आप? उससे बात कर लूँ मैं या आपसे बात करता रहूँ? हाँ भाई बोल। रे बोलती क्यों ना, फूटेगी। हाँ जी मैडम, क्या करती हैं आप? नाम बताओ अपना। चलो। तुमसे मतलब? अरे मैडम लोकल मीडिया है ये, जो पूछेंगे बताना पड़ेगा आपको। बोलो। मैं क्यों बताऊं इसे कुछ? एक्सीडेंट हुआ है और मैं कॉम्पनसेशन भरने के लिए तैयार भी हूँ, तो ये मीडिया बीच में कहाँ से आ गई? ए, हेलो, बंद करो इसे, फोन नीचे करो। अरे मैडम जी आराम से, पुलिस स्टेशन है यो। हाँ तो पुलिस स्टेशन है तो क्या हुआ? आप अपना काम करिए ना। ये लोग कौन है जो बीच में घुसे चले आ रहे हैं? अरे प्रदीप, डिटेल लिखियो मैडम की। कैसी डिटेल? अरे एफआईआर लिखनी पड़ेगी ना। 1 सेकेंड, एफआईआर क्यों लिखनी है? अरे आपने गरीब लड़की की रोजी रोटी पे टक्कर मारी है, नुकसान हुआ, उसका एफआईआर नहीं लिखेंगे? तुम्हें एफआईआर लिखवानी है? अरे मैडम, उसे क्या पता एफआईआर क्या होती है? तो जब उसे पता ही नहीं है कि एफआईआर क्या होती है तो लिख क्यों रहे हो? क्योंकि हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी तो आपकी सड़क पे रह के ट्रैफिक कंट्रोल करने की भी है। ऐसा है मैडम, आप हमें हमारी ड्यूटी मत समझाओ। दरोगा जी ज्यादा लग गई क्या? हाँ लगी है चोट, इसने मारी टक्कर। आप हस्बैंड हैं इनके? अरे हस्बैंड ना है, बीडीसी हैं गांव के, जहाँ आपने इसे टक्कर मारी। तो आप क्यों आए हैं? अरे मैडम जी, बीडीसी होने के नाते हमारा ये तो फर्ज बनता है, क्यों दरोगा जी? आस पड़ोस में टक्कर मार दोगे, ये हमारे पड़ोस की लड़की है, बताओ चोट लग गई, नुकसान हो गया, हम नहीं देखेंगे कौन देखेगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल। 1 सेकेंड। हेलो, देख के आऊँ, नुकसान बहुत है, 30 30,000 ठीक है। 30 तो हो जाएगा। सब ठीक है? आई विल हैंडल। बोल दो, आप बोला। बोल देते हैं। तो मैडम बात ऐसी है, ये तो 30,000 की कह रहे हैं। 30,000? किस लिए? अरे किस चीज के क्या भाई, समझौते के और किस चीज के? गौरी, तुम्हारी सब्जियां और ठेला 30,000 रुपए का था? अरे मैडम, उससे क्या पूछ रही हैं? उस बेचारी को तो सदमा लगा हुआ है। तुमसे किसी ने बोला बीच में बोलने के लिए? मैडम देखिए, जिस लहजे में आप मुझसे बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कल की लोकल न्यूज में आपकी खबर निकलवा दी ना, तो घर से बाहर कदम नहीं रख पाएंगी। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैडम जी धमकी नहीं दे रहे, सही बात कह रहे हैं, आप बात समझो। इंस्पेक्टर साहब, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस एक्सीडेंट के लिए या नहीं है? मैडम ये यहाँ के लोकल लोग हैं और हमें इनके साथ ही मिलकर चलना पड़ता है। आप भी दलाली करते हैं। हेलो मैडम, अब आप कर रही हैं लिमिट क्रॉस, और जिस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रही हैं ना, इसके लिए मैं आपको हवालात के पीछे भी डाल सकता हूँ। आप एक काम करो, मुकदमा लिखो आप। लिख दो जी, मुकदमा ही लिख दो आप, इन्हें समझौता चाहिए ही नहीं तो फिर क्या? क्या जी, मुकदमा लिख देते हैं, हमारा क्या है। प्रदीप जी साहब। लिख भाई, मुकदमा लिख। अरे मैडम एक बार थोड़ा सोच लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, बाहर इतनी भीड़ खड़ी है। डरा रहे हो तुम मुझे? मैडम जी ये डरा नहीं रहे, ये बता रहे हैं आपको। आप हो हाई प्रोफाइल लोग हैं, आपकी इमेज खराब हो, और फिर देखो दरोगा जी, मैं साफ कहूँगा, यहाँ से निकलने के बाद अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ राकेश, ऐसा सही तो बोल रहा है ये अपनी दलाली लेने आया है। थोड़ा ये लोकल रिपोर्टर लेके चला जाएगा, थोड़ा आप रख लेंगे, तभी तो मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। अरे यार प्रदीप, मुकदमा लिख तू इसका। नाम बताइए। प्रांजल मित्तल। वाइफ ऑफ। रवि मित्तल। एड्रेस बताइए। 387E सुब्रत विहार, जैतपुर, दिल्ली। चल भाई प्रदीप, मैं निकल रहा हूँ राउंड पे, फिर मैडम का देख लेना कैसे करना है। जैसा भी हो थाने ले आना दोनों को। ठीक है सर। आप कहाँ जा रहे हैं? सीओ साहब के पास जा रहा हूँ मैं। और ये केस? अरे मुकदमा लिख तो रहा है वो, फिर आप दोनों थाने आ जाओ, और आपका कोई वकील है तो बेल के लिए बात कर लो। ये स्कूल के रजिस्टर के पेज पे मुकदमा लिखा जा रहा है। अरे मैडम जी, प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम ये है कि इस छोटे से एक्सीडेंट को इतना मॉडिफाई किया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई एटॉमिक बॉम्ब फटाओ, और यही अगर मैं 30,000 रुपए टेबल पे रख दूं तो सब खत्म। दरोगा जी, इन्होंने तो हम सबको ही चोर बता दिया। मैडम जी क्या कहना चाहती हैं आप? कहना मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो खेल तुम सब खेल रहे हो ना, इसके तुम सब हिस्सेदार हो। मैडम फिर गलत बोल रही हैं आप। क्या गलत बात कर रही हूँ मैं? इतनी देर से हम लोग आए हुए हैं, एक भी सवाल पूछा तुमने मुझसे? अरे देखिए मैडम, हम आपकी झुंझलाहट को समझ रहे हैं, आपने उसे टक्कर मारी है, उसका नुकसान हुआ है, लेकिन आप प्रोसेस को समझिए ना। गौरी, तुम्हें मुझ पे मुकदमा करना है?
हमको नहीं पता दीदी ये सब। मैडम जी उससे क्या पूछ रही हो? शट अप, अब बीच में बोल मत देना। गौरी, तुम्हारे ठेले पे कितने रुपए की सब्जियां थी? 1400 रुपए की थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं दीदी, तुम्हारा ठेला कितने का था? हमें नहीं पता, पुराना था। मैं तुम्हें 8000 रुपए दूं तो चलेगा? चलो मेरे साथ, कम तो नहीं है ना? आओ। एक मिनट मैडम जी, एक मिनट रुको आप। छोरी इधर आ तू। 1 मिनट, कहाँ ले जा रहे हैं आप इसे? अरे बात करनी है कुछ। तो मेरे सामने बात करने में दिक्कत हो रही है आपको? अरे हर बात आपके सामने ना की जाएगी। तो इससे अलग ले जाके क्या बात करनी है आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एक बात बताइए, कोर्ट में जज के सामने भी समझौते होते हैं ना अगर केस खत्म करना हो तो। और वैसे भी मैंने कोई मर्डर या रेप तो किया नहीं है जो मुझे सजा मिले। ठीक है, मुझसे गलती हुई है, एक्सीडेंट हो गया, मैं नुकसान भरने को तैयार तो हूँ, लेकिन आप लोगों की ये गुटबाजी खत्म हो तब ना। कोर्ट में इतनी फाइलें पड़ी तो हुई हैं ऑलरेडी, आप एक फाइल बना के और डाल दो। दे तो रही है सरकार तनख्वाह आप लोगों को, इसे बीडीसी की तनख्वाह मिल रही है, इसे रिपोर्टर की तनख्वाह मिल रही है, फिर भी पेट नहीं भर रहा आप लोगों का। शर्म है कुछ बची है तुम्हारे अंदर या नहीं बची है? और इंस्पेक्टर साहब सुनिए, आप, मैं गौरी को लेके जा रही हूँ बाहर, जो भी समझौता करना होगा हम आपस में कर लेंगे, ठीक है? और हाँ, किसी को भीड़ का भय दिखाना हो ना तो आ जाए मेरे साथ बाहर, और अगर किसी को मीडिया में न्यूज चलानी हो तो वो भी बाहर आ सकता है। चलो गौरी।